सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8 फुल हिंदी पाठ 7वां मेरे रजा साहब, इसके रचनाकार है सुजाता बजाज। आज हम पृष्ठ क्रमांक 16 पढ़ेंगे। यह पाठ एक संस्मरण है भारत के प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा साहब जी का। लेखिका सुजाता बजाज भी एक चित्रकार है। उन्होंने हमारे सामने एक स्मरण यानी संस्मरण रखा है। संस्मरण का अर्थ क्या है? यानी उनकी यादें हैं। यह यादें क्या है? पाठ के जरिए देखते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार से लग गई। पिछली फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शन के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। लेखिका यानी सुजाता बजाज श्री गणेश जी की चित्र व शिल्प तैयार करती है और वो प्रसिद्ध चित्रकार भी है। उनकी यादों में रजा साहब का स्मरण है, यानी क्या है? उनकी यादें है कि उनके साथ बिताए हुए पल कैसे है, इसके बारे में बताया गया है इस पाठ में। आइए देखते हैं यादें क्या है। सैयद हैदर रजा यह मॉडर्न आर्टिस्ट है। उनका जन्म 2 फरवरी 1922 में हुआ था। 1950 में फ्रांस में रहते थे और वही काम करते थे। भारत के साथ मजबूती से जुड़े हुए थे। 1981 में उन्होंने पद्मश्री और ललित कला अकादमी की मानद सदस्यता मिली। 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद भारत में 10 जून 2010 को वे भारत के सबसे महंगे आधुनिक चित्रकार बन गए, जब क्रिस्टी की नीलामी में रजा साहब का सौराष्ट्र नामक एक सृजनात्मक चित्र 16 करोड़ रुपए से ऊपर बिक गया था। यानी वो सबसे महंगे कलाकार बन गए थे। रजा साहब एक महान भारतीय चित्रकार थे। सुजाता बजाज भी भारतीय चित्रकार थी। चित्र प्रदर्शनी के दौरान दोनों का परिचय हुआ। लेखिका सुजाता बजाज के लिए रजा साहब मृत्युतुल्य थे। उनके प्रोत्साहन से लेखिका उन्नति पथ पर अग्रसर रही। दोनों ने मिलकर चित्रकारी में बहुत अच्छा योगदान दिया। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने रजा साहब की मधुर स्मृतियों को शब्दांकित किया है। इस परिच्छेद में आए नए शब्द: मानस पटल यानी मन रूपी तख्ती, उद्घाटन यानी शुभारंभ, अवसर यानी मौका, अनहोनी यानी असंभव न होने वाली, अलविदा यानी विदाई। अब इस पाठ में यानी इस परिच्छेद में आया हुआ व्याकरण देखते हैं। सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण इसमें से है। एक बार, एक या क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उस रात रजा साहब मेरे सपने में आए। यहाँ पे मैं जो आया है वो अधिकरण कारक है। यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। इसमें से सहायक क्रिया पहचानो, ऐसा सवाल किया जा सकता है, तो इसमें सहायक क्रिया है गई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणेश जी की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश जी को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में
प्रदर्शन देखते हुए किसी ने कहा, अरे ये तो SH रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब, आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप क्या करती है। पाठ के जरिए रजा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित किया गया है। सर्व समभाव के पुरस्कर्ता रजा साहब के जीवन के इस विशेष पहलू को उजागर किया गया है। इस परिच्छेद में आया नया शब्द पास यानी नजदीक। इस परिच्छेद में आया हुआ व्याकरण देखते हैं। हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल के लिए है। हर रविवार को सुबह चर्च भी जाएंगे। हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते रहते हैं। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। यह संयुक्त वाक्य है रचना के आधार पर। बहुत बातें हुई, यह बहुत क्रिया विशेषण अव्यय है। मैंने उनके पास जाकर कहा, यहाँ पे कहा यह सहायक क्रिया है। जाना और कहना, जाना क्रिया को कहना क्रिया ने सहाय्य किया है, इसलिए कहा सहायक क्रिया है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा, फिर कहा, आपको पेरिस आना है। आपका भविष्य उज्जवल है। युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देने और उनके द्वारा से चित्रकारी में दिए गए योगदान से यहाँ पे हमें अवगत किया गया है। इस परिषद के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि छात्रों को चित्रकला का महत्व समझाकर उनके प्रति रुचि निर्माण करना यह पाठ का उद्देश्य है। वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा एक आदर्श उदाहरण के रूप में रजा साहब और सुजाता बजाज को स्थापित किया गया है। जीवन में गुरु की आवश्यकता पर बल दिया गया है। संस्मरण विधा की विशेषताओं से अवगत किया गया है। महान भारतीय चित्रकारों के चित्रों का संकलन करने के लिए प्रेरित किया गया है। इस परिच्छेद में आया हुआ व्याकरण देखते हैं। आपका भविष्य उज्जवल है। यहाँ पे उज्जवल शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वह पैकिंग करते थे। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते थे, कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति के नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। रजा साहब पेंटिंग को लड़की की तरह रखते थे, संभाल कर रखते थे। जैसे लड़कियों को संभाला जाता था, इतने प्यार से उनको बड़ा किया जाता था, वैसे ही वो पेंटिंग को प्यार से रखते थे। जैसे लड़की को पिताजी संभाल कर रखते हैं, वैसे ही पेंटिंग को संभालते थे। वैसे ही पत्र लिखते समय शब्द नाप तोल कर रखते थे। उन्हें फूल भी प्यारे थे। बच्चों, यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि रजा साहब को क्या प्यारे लगते थे। प्रश्न का उत्तर है, रजा साहब को फूल प्यारे लगते थे। उन्हें किससे प्यार था? तो उन्हें फूलों से प्यार था। पेंटिंग को किस तरह संभाल कर रखते थे? इस प्रश्न का जवाब है कि वो लड़की की तरह पेंटिंग को संभाल कर रखते थे। इस परिचित से हमें ये पता चलता है कि स्व की पहचान, प्रभावशाली व्यक्तित्व, विचार विमर्श करना, रचनात्मक विचार करना, सम अनुभूति, देश प्रेम, संवेदनशीलता, परोपकार,
सौंदर्य दृष्टि, कर्मनिष्ठ, नारी सम्मान, कृतज्ञता, उपासना, स्वातंत्र्य, राष्ट्र की एकात्मता, व्यक्ति की गरिमा, इन गुणों से परिचित किया है। इस पाठ के माध्यम से छात्रों को अपने संस्मरण विधा का परिचय हुआ है और रजा साहब की चरित्रगत विशेषताओं से आपकी पहचान हुई है। सद्गुण अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। सर्वधर्मों का आदर करना चाहिए। चित्र बनाने में रुचि और रखनी चाहिए और सफल प्रयास करने चाहिए। आपको चित्र बनाना नहीं आता तो चित्र प्रदर्शनी में रुचि लेनी चाहिए। किसी कला का आदर करना चाहिए। व्यक्ति मर जाते हैं लेकिन कला के माध्यम से वह व्यक्ति हमारे जीवन में जीवित रहती है। इस परिच्छेद में आए नए शब्द लगन यानी ध्यान लगाकर, करीने से यानी तरीके से, सलीके से, संभाल कर यानी अच्छी तरह से रखना। इसमें देखिए कि लगना यानी ध्यान लगना। राहुल बड़ी लगन से चित्र बनाता था। करीने से यानी तरीके से, सलीके से। गीता बड़े करीने से रंगोली बनाती है। यहाँ पे हमारा पृष्ठ क्रमांक 16 खत्म हुआ। धन्यवाद बच्चों।